हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन मार्क के बारे में। फिर आप कहेंगे, देखिए यही बात आप बोलेंगे कि मैम आप हर बार एक क्वेश्चन मार्क के साथ एक वीडियो लेकर आ जाते हो, तो आज भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क के साथ वीडियो लेकर आ गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन मार्क का आंसर, जो कि एक स्टूडेंट की कॉमेंट है। एक स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि मैम हमारे एग्जाम में ये बताइए कि हमारी कॉपी चेकिंग एक्चुअल में होती कैसे है। हम न्यूमेरिकल्स करके आते हैं, हम न्यूमेरिकल्स में अगर सपोज कीजिए हमने हाफ न्यूमेरिकल कर दिया तो हमारी कॉपी चेकिंग कैसे होगी, कैसे स्टेप मार्किंग होती है, तो इसके बारे में बताने के लिए हमें बोला गया है। ओके, तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम में कॉपी चेकिंग एक्चुअल में होती कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से होती है, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। ओके, तो कॉपी चेकिंग हमारी कैसे होती है। देखिए, एग्जाम में जब भी कोई बीकॉम या बीबीए या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप कैसे भी एग्जाम दे रहे हो, उनमें कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस नॉर्मली हमारे बेसिस पर जो यहाँ पर रहता है वो रहता है स्टेप मार्किंग वाला प्रोसेस। ओके, नॉर्मली आपकी थ्योरी हो या फिर आपने किए हुए न्यूमेरिकल्स, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, स्टेप मार्किंग होती है आपके एग्जाम्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं इनफैक्ट वहाँ पर स्टेप मार्किंग नहीं होती है, अपने बेसिस पर ही वो कॉपी चेकिंग करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं उन सभी में स्टेप मार्किंग होती है। जैसे आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये समझ लीजिए स्टेप मार्किंग एक्चुअल में होती कैसे है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने ये है कि अगर सपोज कीजिए हम कोई भी न्यूमेरिकल करके आ रहे हैं, चाहे हम इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करके आ रहे हैं, अगर हमने उस न्यूमेरिकल को हाफ किया है, सपोज कीजिए हमने उस न्यूमेरिकल में आधा पोर्शन तो कंप्लीट कर दिया है लेकिन नीचे हमने आंसर अपना शो किया ही नहीं है, तो क्या हमें उस न्यूमेरिकल में मार्क्स मिलेंगे? उस न्यूमेरिकल में आपको स्टेप मार्किंग के बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे, जितने अकॉर्डिंग आपने किया होगा, यानी जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने उसको हाफ किया है तो अप्रोक्स आपको 6 to 7 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ओके, वेल अगर ऐसे कि आपने टैक्स निकाला है, उसका परफॉर्मा भी अच्छे से शो नहीं किया है, तो मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में एग्जामिनर आपको तरस खा के 1 या 2 मार्क्स आपको दे ही देता है। ओके, तो ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल, ऐसा इनफैक्ट हमारे साथ अगर ऐसा होता है कि हमें न्यूमेरिकल करना नहीं आ रहा है तो हमारे माइंड में एक बात जरूर आती है कि हम इसका एक्चुअल में परफॉर्मा तो बना दें, कि अगर हम इसका परफॉर्मा बना देंगे तो इट विल बी लुक मच बेटर, ये सही और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर ना करना, कुछ करना बेटर होता है ना करने से। ओके, ये तो नहीं है कि हम क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स वहीं के वहीं कट हो जाएंगे, प्लस एग्जामिनर की निगाह बिल्कुल वहीं उसी पॉइंट पर रुक जाएगी कि इस स्टूडेंट को न्यूमेरिकल पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है क्योंकि इसने क्वेश्चन को लीव किया है। लेकिन अगर आप उसका परफॉर्मा बना रहे हैं, थोड़ा सा आप कर आ रहे हैं, तो ये बात माइंड में आ जाती है, हो सकता है इस बच्चे को आता हो लेकिन थोड़ा सा आकर बीच में ये बच्चा कंफ्यूज हो गया है, तो आपको कुछ मार्क्स उसके बेसिस पर स्टेप मार्किंग में मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात करें थ्योरी की, जैसे सपोज कीजिए थ्योरी में आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताइए, बैरियर्स बताइए, प्लस कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताइए। वेल इतना बड़ा आता तो नहीं है लेकिन फिर भी एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ। तो अगर सपोज कीजिए आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपको वो क्वेश्चन 22 मार्क्स में आ रहा हो तो उसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। देखिए, आपसे इसमें सपोज कीजिए आपसे इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। 3 चीजें क्या क्या हैं इस क्वेश्चन में? पहला तो आपसे उसका मीनिंग ही पूछ लिया, दूसरा आपसे पूछा गया कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में, और तीसरे में आपसे पूछे गए इसके मेरिट्स, यानी अगर आप बात करें तो विशेषता, एक तरह से मेरिट्स हो गई कि अच्छाइयाँ क्या क्या हैं कम्युनिकेशन में। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इन 3 पार्ट्स के बेसिस पर आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। 22 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, अब इसमें सपोज कीजिए आपका जो मीनिंग है वो आपका अप्रोक्स 6 to 7 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 22 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जो आपकी हेडिंग्स हैं वो भी इसी तरह से आपकी कुछ 7 to 8 मार्क्स की हो जाएंगी, और जो आपका लास्ट में जो आपके मेरिट्स रहते हैं वही इक्वली आपके 7 to 8 मार्क्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स हो जाएंगे। तो सब चीज़ें सपोज कीजिए इक्वल लेकर चल रहा है एक एग्जामिनर, तो वो आपको, अगर आपने सिर्फ इसका मीनिंग लिखा है और सिर्फ इसके बैरियर्स के बारे में बताया है, तो अप्रोक्स आपको 21 या 22 में से 14 या 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से स्टेप मार्किंग के बेसिस पर आपको एग्जाम में मार्क्स जो है एग्जामिनर दे देता है। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उस टाइम पर आपको मार्क्स नहीं देता है, या फिर आप लिख कर आ रहे हैं तो भी आपको मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स ही होती हैं कि हम लिख कर आते हैं फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिलते। देखिए, बात ये होती है, लिख कर हम सब आते हैं, सभी लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो सभी लिख कर आते हैं, लेकिन उसमें सबसे परफेक्ट, सबसे अच्छा और
बिल्कुल समझाने वाली बात जो पर्सन लिख के आ रहा है, जो बच्चा बिल्कुल समझाने वाली बात लिख कर आ रहा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स उस बेसिस पर उस बच्चे को मिल जाते हैं, क्योंकि उसने अच्छे से प्रेजेंट किया है। क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन हमारे लिखने से ज़्यादा मायने रखती है, राइट। हमने किस चीज़ को प्रेजेंट कैसे किया है वो अच्छा लगता है, ना कि हमने कुछ भी बस लिख दिया। अब सपोज कीजिए आपको कोई भी ऐसी बुक दे दी जाए जिसमें ना ही तो कोई भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी गई हो, ना ही किसी भी तरीके का कोई कोटेशन हो, ना कुछ हो, बस सिर्फ आपको थ्योरी लिखी हुई हो, वो भी उसमें हेडिंग्स भी नहीं हो, तो क्या आप वो बुक पढ़ पाएंगे? खुद सोचने वाली बात है। आपको कोई भी ऐसी बुक दे दी जिसमें सिर्फ सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कोई भी हेडिंग नहीं है, कोई भी डायग्राम नहीं है, प्लस कोई भी कोटेशन नहीं है, तो क्या आप वो बुक पढ़ पाएंगे? आपके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होगा उस बुक को पढ़ना। वो बुक आपके लिए पढ़नी ईजी होगी जिसमें डायग्राम्स हों, प्लस हेडिंग में कन्वर्टेड हो क्वेश्चंस। दूसरी बात, उसमें थोड़ी थोड़ी क्वेटेशंस एडेड हों, कुछ न्यू आइडियाज़ हों क्वेश्चन को कंप्लीट करने के। तो इस तरह से तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही सीधा साधा दे दिया जाए तो आपका भी मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे एग्जामिनर भी, अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, एक प्रेजेंटेशन आपकी परफेक्ट वाली होती है, तो एग्जामिनर भी आपको खुश होकर अच्छे मार्क्स दे देता है। इनफैक्ट अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ भी की है ना क्वेश्चन में, तो भी आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो कॉपी चेकिंग के टाइम पर एग्जामिनर के माइंड में जो बात रहती है वो आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी रहती है, प्लस आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग से राइटिंग अच्छी लिखी है और राइटिंग आपकी परफेक्ट है बिल्कुल, तो सिचुएशन में भी आपके मार्क्स कटते नहीं हैं, ज़्यादा मार्क्स आपके अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग इतनी खतरनाक होती है कि हम लोग अगर देखना भी चाहें ना बिल्कुल चश्मा लगा के भी, तो भी कई बार समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ बिल्कुल इतना छोटा छोटा मत लिखिएगा कि एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आए। ओके, एग्जामिनर बहुत सोच समझ के आपकी कॉपी चेक करता है। इनफैक्ट बहुत सारी बातें होती हैं जब आपकी कॉपी चेक होती है, बहुत सारी बातें माइंड में रहती हैं, तो सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके अच्छे से लिखिएगा। ओके, कॉपी चेकिंग की टेंशन मत लीजिएगा, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करती है क्या मूड है, किसके अकॉर्डिंग वो कॉपी चेक कर रहा है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद, ये सब समझने के बाद कॉपी चेक की जाती है और आप जैसे लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक था ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। फिर भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बिल्कुल बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।